राधे राधे। हरे कृष्णा। हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो होना लिखा है। हम हमारे मन में हजारों योजनाएं बनाते हैं, हजारों सपने संजोते हैं, पर अंत में वही घटित होता है जो प्रारब्ध की लिखावट है। यह प्रारब्ध कोई किताब का शब्द नहीं है, यह आपके हर सांस में छुपा हुआ सच है। इंसान सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता भी नीति की डोर में बंधी हुई है। यही तो सबसे गहरा रहस्य है। हम जो सोचते हैं कि हम तय करते हैं, वास्तव में वह भी पहले से तय है। हम कभी गौर करें, कितनी बार हमने मन में ठान लिया कि आज से बदल जाएंगे, लेकिन हम नहीं बदल सकते। आज से कुछ नया शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक प्रारब्ध नहीं चाहेगा, तब तक हमारे भीतर से ताकत नहीं उठेगी। और जब प्रारब्ध चाहेगा, तो सबसे असंभव लगने वाले रास्ते भी हमारे लिए खुल जाएंगे। यह खेल दिमाग को उलझा देता है। इंसान को लगता है कि वह खुद मालिक है, जबकि मालिक तो कोई और है। वही परम सत्ता, वही अदृश्य हाथ, वही भगवान। यह प्रारब्ध क्यों बनता है? यह आपके ही पिछले कर्मों का फल है। हम भागना चाहें, छुपना चाहें, इनकार करना चाहें, लेकिन फल तो हमें भोगना ही होगा, चाहे हम इसे न्याय कहें या सजा। सच यही है कि प्रारब्ध आपकी रगों में बसा हुआ है, और जब वही समय आता है तो दिमाग को मोड़ देता है, हमारे कदमों को उसी दिशा में धकेल देता है जिसकी ओर हम शायद जाना भी नहीं चाहते। समझिए, जीवन की नदी की तरह है। इसमें आप तैर तो सकते हैं, चप कर सकते हैं, हाथ पांव मार सकते हैं, लेकिन धारा जिस ओर जा रही है, अंततः आप उसी ओर बहेंगे। दिमाग सोचता है कि वह नाविक है, लेकिन नाव का पतवार पहले से ही धाराओं के हवाले है। यही कारण है कि बड़े बड़े राजा, संत, साधु भी कभी कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध का असर इतना गहरा है कि इंसान खुद को कठपुतली की तरह देखता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी से कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और फिर वही किया। कितनी बार सोचा, मैं इस गलती को कभी दोहराऊंगा नहीं, लेकिन फिर दोहरा दी। यह क्या है? यही प्रारब्ध का खेल है। यह दिमाग को मोड़ देता है, इसे भ्रम में डाल देता है कि आप मालिक हैं, पर असली मालिक तो वह कर्मों की गठरी है जिसे आप ढो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। प्रारब्ध आपको पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता। यह आपको वही अनुभव कराता है जो आपके विकास के लिए ज़रूरी है। भगवान ने आपको यूं ही पीड़ा नहीं दी, यूं ही सुख नहीं दिया। हर परिस्थिति, हर घटना, हर रिश्ता, सब आपके परिपक्व होने की सीढ़ियां हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस इंसान देखने से इनकार कर देता है। वह दुख को श्राप मानता है, सुख को वरदान मानता है, लेकिन यह दोनों ही आपके भीतर छुपे हुए पाठ हैं। आप पूछेंगे, तो क्या इंसान कुछ बदल नहीं सकता? बदल सकता है, लेकिन दिशा वही होगी जो प्रारब्ध ने तय की है। जैसे कोई बीज है, उसमें नीम का वृक्ष बनने का प्रारब्ध है। आप पानी देंगे, खाद देंगे, पर उससे आम नहीं निकल सकता। आप यह नहीं बदल सकते कि वह नीम ही बनेगा, लेकिन आप यह बदल सकते हैं कि नीम कैसा होगा, कड़वा, सूखा, रोगी या हरा भरा छांव देने वाला। यही अंतर है। आप प्रारब्ध की जाति नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसके अनुभव का स्वाद बदल सकते हैं। अब सोचिए, आपका दिमाग क्यों बार बार उलझता है? क्योंकि दिमाग को लगता है कि वह कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही घटनाएं उसके हिसाब से नहीं घटती, वह चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है। और यही दुख की जड़ है। इंसान अगर यह समझ ले कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम तो पहले से लिखा है, तो जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन यह समझ आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग को गुलामी पसंद नहीं। दिमाग हमेशा मालिक बनना चाहता है।
यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं समर्पण कर दो। समर्पण का मतलब है यह मान लेना कि मैं सब कुछ तय नहीं कर सकता। जब आप इस सत्य को मानते हैं तभी शांति आती है, क्योंकि तब आप परिणाम के पीछे पागल नहीं होते। आप बस करते हैं और जो होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए, कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और कितने लोग हैं जिन्होंने मामूली सा प्रयास किया और बड़ी सफलता पा ली। यह अंतर क्यों? यह प्रारब्ध है। कोई चाहे जितना भागे, प्रारब्ध अपनी घड़ी पर दरवाजा खोल ही देता है। और जब समय आता है तो वही छोटे कदम पहाड़ हिला देते हैं। अगर इंसान इस रहस्य को गहराई से समझ ले तो उसके अंदर का घमंड टूट जाता है, क्योंकि घमंड तो इसी सोच पर टिका है, मैंने किया। पर सच्चाई यह है कि आपने कुछ नहीं किया, आपके माध्यम से हुआ है, आप माध्यम बने हैं। यह स्वीकारना कठिन है, क्योंकि अहंकार मारना कोई नहीं चाहता। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि असली खिलाड़ी प्रारब्ध और भगवान है, तब जीवन से शिकायत खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ यही समझ इंसान को आलसी भी बना सकती है। कई लोग कहते हैं अगर सब पहले से तय है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है। यह भ्रांति है। समझ लीजिए, आपके लिए तय है कि आपको अन्न मिलेगा, लेकिन यह भी तय है कि आपको हल चलाना होगा। अगर आप आलस करेंगे तो भूखे भी रह सकते हैं। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कर्म ही धर्म है। अब आप एक पल ठहर के सोचिए, अगर आप आज जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो यह आपके पिछले कर्मों की लिखावट है। यह सोचकर दुखी मत होइए, यह भी बीत जाएगा। जब समय बदलेगा तो परिस्थितियां भी पलट जाएगी, और जब तक समय नहीं बदलता तब तक आपको संघर्ष और मजबूत बनाएगा। इसलिए शांति से उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए ज़रूरी है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर, सब आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां भगवान आपको पहुंचाना चाहते हैं। आप अपनी अक्ल से चाहे लाख सोच लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय वही करेगा। और जब यह सच आपको अंदर तक समझ आ जाएगा, तब आप दुखी नहीं रहेंगे। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान सोचता है मैं चुन रहा हूँ, जबकि सच यह है कि चुने जाने वाला रास्ता पहले से ही निश्चित है। आपको बस ये भ्रम दिया गया है कि आप चुन रहे हैं। इसी को तो संत लोग माया कहते हैं। यह भ्रम इतना ताकतवर है कि आप हर पल अपने ही दिमाग से लड़ते रहते हैं, यह करूं, वह करूं, लेकिन अंत में वही होता है जो होना है। आप जरा गौर कीजिए, कितनी बार आपने सोचा कि मैं इस रिश्ते में कभी नहीं पड़ूंगा, लेकिन पड़ गए। कितनी बार मन से ठान लिया कि इस जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी मजबूरी, किसी कारण, किसी आकर्षण से वहीं पहुंच गए। यह सब खेल है उस अदृश्य धागे का जिसे आप नहीं देख पाते, पर वही आपकी चालें बुन रहा है। यही प्रारब्ध है। कभी कभी आपको लगता है कि आप गलती कर बैठे, आप पछताते हैं, लेकिन सोचिए, अगर वही गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए, तो अगर वही दर्द आपको भगवान के करीब ले जाए, तब क्या वह गलती सच में गलती थी? नहीं, वह भी प्रारब्ध का हिस्सा थी। इस संसार में जो भी हो रहा है वह आपके आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। आप रुक नहीं सकते, पीछे नहीं लौट सकते, आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। और इस आगे बढ़ने की राह को जो दिशा देता है वह है प्रारब्ध। करी